अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और तनक़ीदी तजज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में पहुँचते ही इस्तकबाल हुआ और हलचल मच रही है सियासी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से इस वक्त किसान पूरी तरह से नाराज़ हो चुके हैं। और मैं आपको ये ख़बर भी दूंगा कि शिवसेना ने बीजेपी से सवाल किया है कि क्या बर्ड फ्लू के पसे पुश भी पाकिस्तान और खालिस्तान का हाथ है। मजाक उड़ाने की कोशिश की है। उधर जो बाइडन के हल्फबर्दारी से पहले ही ट्रंप ने एक और शरारत की है और पूरे वाशिंगटन में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बेंगलुरु से एक मुस्लिम नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर फेसबुक फ्रेंड को बर्थडे विश करने पहुंचता है तो किस तरह उसकी जो ये धुलाई होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखते हुए मैं उस डॉक्टर मरियम अफीफ़ा की बात करूंगा जो इस वक्त न्यूरो सर्जन के मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे जो है नौजवान डॉक्टर हैं। मैं वो भी बताऊंगा आपको, कम उम्र डॉक्टर हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और इसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं, उस पर गौर करें। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलूँ ओवैसी के पूर्वांचल दौरे से यूपी में किस तरह इस वक्त हलचल मची हुई है। मसाजिद और मदारिस में मीटिंगें होने की बात कही जा रही है और भरपूर इस्तकबाल किया गया है असदुद्दीन ओवैसी का। और इस वक्त ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी तंजीमों ने तो सरगर्मियाँ तेज़ कर ही दी हैं। अब छोटी छोटी पार्टियाँ भी मुहिम शुरू करती हुई नज़र आ रही हैं। इस बार असेंबली इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला सुना चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में सियासी उठापटक कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि MIM पर मुस्लिम वोटों की तकसीम का इल्ज़ाम लगातार लगता ही रहता है। इस दरमियान असदुद्दीन ओवैसी 12 जनवरी से पूर्वांचल का दौरा शुरू कर रहे हैं, जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और उसको बहुत ख़ास इसलिए तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि वो किसी भी अवामी जलसे से खिताब नहीं करेंगे, बल्कि जगह जगह पार्टी कारकुनान से मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अपने दौरे के दौरान वो मसाजिद और मदारिस में कुछ वक्त गुजारने और अहम मुस्लिम शख्सियात से मिलने का मंसूबा भी बना रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये बात बहुत ही तशवीशनाक बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम तबका इन दोनों पार्टियों को पसंद करता है और ओवैसी की पार्टी यहाँ बेहतर करती है तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुँचना यकीनी बात है। मीडिया ज़राए के मुताबिक मंगल के रोज़ ओवैसी आजमगढ़ पहुंच रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव का मजबूत किला तस्वुर किया जाता है और आज पहुंच चुके हैं। और वहीं की तस्वीर आप देख भी रहे हैं इस वक्त, जो वीडियो इस वक्त चल रही है। और लगातार जो है रैली जो निकली तो उनके पीछे उनके चाहने वालों का एक लंबी कतार देखने को मिली और भीड़ इस कदर कार के आसपास चली कि जो है पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे दरअसल ओवैसी वाराणसी से जौनपुर, दीदारगंज, माहल, आजमगढ़ होकर फूलपुर जाएंगे, जहां पार्टी कारकुनान के साथ कई मीटिंगें होगी। बैकअप नाज़रीन गिरामी, जैसे ये मंजर वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में पहुंचने की बातें सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो जो है जाहिर सी बात है कि अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहलाने वाली होती हैं उनको होती ही है। और दूसरी बात यह है कि जो हिंदुत्व तंजीमें हैं वो इसको दूर से खड़े देख करके तमाशा देख रहे होते हैं और उनको कहीं कहीं महसूस करते हैं कि चलिए हमारा जो काम है वो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं या उनकी पार्टी कर रहे हैं। हम जो चाहते हैं कि सेकुलर वोटों में कदगन डालें
वो जो है काम कर रहे थे। इस वजह से इनके दौरे के दरमियान में उनकी कोई भाषणबाजी सामने नहीं आती। इस तरह का तबसरा सोशल मीडिया में अक्सर सेकुलर पार्टियों की जानिब से होता है कि जब कभी किसी इलाके में असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, जो हमेशा टीवी डिबेट में असदुद्दीन ओवैसी से लड़ते हुए नज़र आते हैं, जो हमेशा उनके खिलाफ बयानबाजियाँ करते हैं, जब वो किसी इस तरह यूपी में या इस तरह इलाकों में जाते हैं तो भगवा तंजीमें हो या बीजेपी खामोश हो जाती है, वो कुछ भी बयान नहीं करती, क्योंकि उनको महसूस होने लगता है कि उनका आधा काम ओवैसी की पार्टी कर रही। इस तरह के तबसरे लगातार सामने आते हैं। देखते हैं कि किन किन पार्टियों के साथ जो है वहाँ जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और किस किस तरह का बयान वो जारी करते हैं और क्या कुछ होने वाला है अगले आने वाले दिनों में बताएंगे। बहरकैफ अब फिलहाल जो है यूपी में उनका दौरा शुरू हो चुका। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। किसानों को जबरन हटाया गया तो मर सकते हैं 10,000 अफराद। ये राकेश टिकैत ने इस वक्त बयान दिया है। ज़रूरी क़वानीन पर अगले हुक्म तक सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए रोक लगाए जाने और कमेटी तश्कील दिए जाने के बाद किसान लीडर राकेश टिकैत का रद्द-ए-अमल सामने आया। राकेश टिकैत ने कहा कि तहरीक जारी रहेगी और जब तक कानून वापस नहीं होगा किसान भी घर वापस नहीं जाएंगे। साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसानों के साथ बातचीत करने के बाद यह तय किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी के पास जाना है या नहीं जाना है। राकेश टिकैत ने अपने बयान में मजीद कहा कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती किसानों को हटाने की कोशिश की तो इसमें 10,000 लोग मारे जा सकते हैं। ये वार्निंग जो है हुकूमत को दी है। नाज़रीन, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वक्त जो है जिस कमेटी में 4 अफराद को रखे जाने की खबरें आ रही हैं, वो सब के सब ज़रूरी क़वानीन के सिलसिले में जो इस वक्त बिल बना है वो उस कानून के हामी है। ये कहते हुए बताया जा रहा है कि जो है ये सब जो है सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत ये चाह रही है कि अपना बोझ उठा करके सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर डाल दे और ख़ुद अपना रास्ता साफ़ कर ले। इस तरह से जो है फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा और किसान भी अपना धरना ख़त्म कर देंगे और इस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस बिल को जो है पास करने में कामयाब हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। इस वजह से जो है कानून जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सिलसिले में आज ये फैसला आया तो मज़ीद जो है किसान मुश्तइल हो गए हैं और कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो कमेटी इसको इस वक्त तश्कील दी गई है उस कमेटी में मौजूद अफराद की जहनीत को परखा जाएगा, देखा जाएगा कि वो किस जानिब उनका झुकाव है, उसके बाद ही सोचा जाएगा कि उनके पास बातचीत को जाएंगे या नहीं जाया जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो है शिवसेना ने इस मरतबा बीजेपी को किस कदर तनकीद का निशाना बनाया है। शिवसेना ने अपने साबिक़ा हमनवा सियासी पार्टी बीजेपी से सवाल किया है कि क्या मुल्क में बर्ड फ्लू की वबा फैलने के पसे पुश्त भी कोई पाकिस्तानी, खालिस्तानी या माओनवाज तंजीमों का हाथ है। सेना के तर्जुमान अखबार सामना में लिखे गए इदारे में महाराष्ट्र की हुक्मरान जमात में शामिल शिवसेना ने बीजेपी कायदीन के ज़रिए बिल के ख़िलाफ़ किसानों के जारी एहतिजाज पर दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तानियों, खालिस्तानियों, चीनियों, नक्सलियों और माओनवाजियों की किसानों के एहतिजाज की हिमायत हासिल है और पर्दे के पीछे यही मुल्क दुश्मन ताकतें उनको उकसा रही हैं। तो शिवसेना ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अब चूँकि बर्ड फ्लू भी फैल रहा है, वबाएँ फैल रही है, शायद इसके पीछे भी क्या किसी पाकिस्तानी, खालिस्तानी या नक्सली का हाथ है। इदारे में मज़ीद लिखा गया कि किसान नए ज़रिए कानून के खिलाफ एहतिजाज करें। इस दौरान बर्ड फ्लू फैलने का नया बहरान सामने आया है। नीस चंद सरकारी ओहदेदारान का कहना है कि किसानों के एहतिजाज के पीछे मुल्क दुश्मन ताकतें शामिल हैं। शिवसेना ने बीजेपी से सवाल किया कि अब तक इसकी पार्टी के तर्जुमानों ने ऐलान क्यों नहीं किया कि मुर्गियों और परिंदों की पुरअसरार हलाकतों के पसे पुश में पाकिस्तानी और नक्सलियों का हाथ है। कहते हुए अपनी इदारिया में पूरे बीजेपी की जहनीत को वाज़ेह करने की कोशिश की है दुनिया के सामने शिवसेना के अखबार सामना की इदारिया में। नाज़रीन गिरामी, आइए वाशिंगटन ले चलूँ मैं आपको। जो बाइडन के हल्फबर्दारी से कबल सदर ट्रंप ने पूरे वाशिंगटन में इमरजेंसी नाफिज करके एक मरतबा फिर शरारत की। जी हाँ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज़ मुंतखब सदर जो बाइडन की 20 जनवरी को मुजव्वज़ा हल्फ बर्दारी से कबल राजधानी वाशिंगटन DC में इमरजेंसी नाफिज कर दी। सदर ट्रंप ने फैसला विफाकी एजेंसियों की तरफ से दी जाने वाली खुफिया इत्तलात को मद्देनज़र रखते हुए किया है, इस बात का उन्होंने बयान दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए जाने वाले एक बयान के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले हफ्ते सदर की हल्फबर्दारी और इंतखाबी मराहिल की तकमील तक 24 जनवरी तक वाशिंगटन में हंगामी हालत के निफाज का ऐलान किया। यह फैसला गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज़ हज़ारों की तादाद में ट्रंप हामियों की तरफ से कैपिटल हिल बिल्डिंग पर धावा बोले जाने के बाद लिया गया है। बहरकैफ इस फैसले के बाद
अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं कि आखिर ट्रंप इस तरह का फ़ैसला क्यों लिया, क्या बहुत बड़ी तादाद में लोगों को उस हलबर्दारी तकरीब में शिरकत से रोकने के लिए, या फिर कोई और मामला है। इस तरह की इस वक्त तबसरे लगातार निकल पड़े हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको वो कहानी सुनाऊं जिसमें बेंगलुरु का एक नौजवान बर्थडे मनाने गया तो जो है, एक तो उसके जिस लड़की के घर में गया था वहाँ भी पिटाई हुई और पुलिस भी ले जाकर के उसके ऊपर मामला दर्ज किया और उसके बाद जो है उसको अदालत में पेश करने के बाद रिहा कर दिया गया। मैंने कई मरतबा लोगों को चौकन्ना किया, अपने नौजवानों को। इस तरह के हालात हैं मध्य प्रदेश में और यूपी में। और एक बेंगलुरु का नौजवान जिसकी दोस्ती फेसबुक में एक हिंदू लड़की के साथ हो गई, वो उसको बर्थडे विश करने के लिए यहाँ से हवाई जहाज़ का टिकट काटा, उसके गांव पहुंचा और फिर उसके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद वहाँ हिंदुत्व के पूरे नौजवान तैयार खड़े थे इसके इस्तकबाल के लिए। घर पहुंचे, वहाँ पहुंचते ही उस पर पिटाई शुरू कर दी। पिटाई करने के बाद नौजवान को बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ा कि वो सिर्फ जो है उसके बर्थडे में शिरकत करने, विश करने और उसको गिफ्ट देने के लिए आया है। ये बेंगलुरु का नौजवान है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप अंदाज़ा लगाएं अब कितना चौकन्ना किया जाए हमारे नौजवानों को। यूपी और एमपी में तो हालात ऐसे हैं कि आपकी छोटी छोटी गलती को जो नहीं है उसको भी आप पर डाल करके सिर्फ जो है बर्थडे एक पार्टी में शिरकत करके एक नौजवान लड़की को घर छोड़ने गया तो 1 महीना बीत गया, अभी वो नौजवान जो नाबालिग है वो जेल में सड़ रहा है। और बेंगलुरु का ये नौजवान फेसबुक की उस फ्रेंड को बर्थडे का विश करने के लिए यहाँ से फ़्लाइट की टिकट काट करके पहुँचता है, मार खाता है, एक रात जो है जेल में रहता है, दूसरे दिन उसको जो है बेल मिलती है और फिर निकल करके आता है। आप बताएं कि इन नौजवानों को आप किस अंदाज में समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। लंबी रिपोर्ट है, बहरकैफ सिर्फ जो है चौकन्ना करने के लिए आप लोगों के सामने रखा गया है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नौजवान किस तरह गुमराह होते जा रहे हैं और इस तरह की पागलाना हरकतें करते हुए घूम रहे हैं, जिसकी वजह से वालिदैन भी परेशान, घर वाले भी परेशान, बदनामी दूसरी जानिब और पिटाई और पैसा भी गया और न जाने क्या क्या। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको मिलाऊं डॉक्टर मरियम अफीफ़ा अंसारी से। ये इस वक्त भारत में मुस्लिम कम्युनिटी की कम उम्र न्यूरोसर्जन डॉक्टर बन गई हैं। इनका ताल्लुक़ असल में महाराष्ट्र से है, लेकिन हैदराबाद की उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से इन्होंने तालीम हासिल की और उन्होंने नीट एग्ज़ाम में 2020 में जो हुआ था उसमें 137वां पोजीशन हासिल किया था। और इससे पहले उनको जो है पढ़ने में इस कदर आगे थी कि जो है उनको जो है लगातार मुफ्त मेडिकल सीट्स मिलते गए और उन्होंने जो है यहाँ से इंग्लैंड में भी जो है तालीम हासिल की और इस वक्त जो है उनकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, जिसमें वो न्यूरोसर्जन डॉक्टर बन गई हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर का मतलब आप यूँ समझें कि जो है दिमाग से जितनी भी वाबस्ता बीमारियां होती हैं, और ये बहुत ही जो है संजीदा मसला माना जाता है जब कोई बीमारी दिमाग के ताल्लुक़ से होती है, उसके जो ऑपरेशंस करते हैं और उसमें बग़ैर ट्रेनिंग के और उसमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें दिमागी बीमारियों को जो है अलग ही अंदाज़ में, संजीदा अंदाज़ में, संजीदगी के साथ जो है बहुत ही अलग ही अंदाज़ में देखा जाता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है तजुर्बा भी और जानकारी भी। तो न्यूरोसर्जन होने की वजह से जो इस वक्त मुस्लिम मिरर में इस डॉक्टर की पूरी तफसीलात पेश की गई। मैंने भी सोचा कि जो है हमारे उन तालिबात जो इस मैदान में आगे बढ़ना चाहती हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए जो है डॉक्टर अफीफ़ा अंसारी की भी एक कहानी सामने रखें, बहरकैफ उनकी खिदमत में मुबारकबादी पेश करते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और पाकिस्तान के पंजाब के जनूबी ज़िला रहीम यार ख़ान में महकमे वाइल्ड लाइफ ने 2 शिकारियों को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े से शार्क, लालियाँ और सेरिया हेबल समेत 200 से ज़ायद परिंदे बरामद किए। और ये परिंदे हलाल नहीं हैं, हराम हैं, लेकिन ये उनको तीतर और बटेर कह करके बेचा करते थे और उनका गोश्त बेचा करते थे। महकमे वाइल्ड लाइफ रहीम यार ख़ान के ज़िला ऑफिसर अकरम कैसर ने एक चैनल को बताया कि सादिकाबाद और रहीम यार ख़ान के करीब इन हराम परिंदों की बहुत बड़ी तादाद सर्दियों में मौजूद होती है, इसलिए यहाँ दिसंबर और जनवरी में उनका शिकार करके उसे तीतर, बटेर और दीगर का गोश्त की सूरत में फ़रोख्त किया जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ऐसी शिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहती है, लेकिन इस मरतबा ये दोनों शिकारी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों को किस किस अंदाज़ में धोखा देने की कोशिशें होती है। नाज़रीन, उधर जापान से खबर आ रही है कि
शदीद बर्फबारी और तूफान से हलाकतों की तादाद 38 तक जा पहुंची है। जापानी शहरों नेगाता, तोयामा, फोकुई और गेफो में 8 अफराद मौत के मुंह में गए हैं, तो 270 मुख्तलिफ हादसात में इस वक्त ज़ख्मी हुए हैं। नामसाइद मौसमी हालात से अंदरून मुल्क परवाज़ें भी मुतासिर हो चुकी हैं। तो इस तरह जापानी महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में बाज़ मकामात पर बर्फ़ की तह 1 मीटर से भी तजावुज़ कर चुकी, तो आवाम को घरों में रहने की तलक़ीन की गई है। तो नाज़रीन, इस तरह से जो है बर्फ़बारी आप तो जानती हैं लगातार जो है इस वक्त अलग अलग मुल्कों में अलग अलग अंदाज में बरस रही है और कहीं कहीं हालातों की ख़बरें भी लगातार आ रही है, लेकिन जापान इसमें इस वक्त सर फहरिस्त आ चुका है बर्फ़बारी की वजह से जो हलाकतें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, कुछ तस्वीरें मैं इस वक्त 2 तस्वीरें आप लोगों के सामने रख करके ये खबर जो है मीडिया नहीं दिखा। ये मोहन भागवत हैं, जानते हैं कुछ दिन पहले इन्होंने बयान दिया था कि हिंदू है तो वो वतन का गद्दार नहीं हो सकता, मुल्क मुखालिफ नहीं हो सकता, वो दहशतगर्द नहीं हो सकता, है ना। यही बयान इसमें है, आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको आज से 2 दिन पहले की खबर दिखाता हूँ, ये देख लीजिएगा। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, बहुत सारे अखबारात ने इसको शाये किया, अलबत्ता चैनलों ने इस पर बहस नहीं की, जबकि इस पर घंटों बहस होनी चाहिए। मोहन भागवत का बयान सामने रखें और इस सुर्खी को पढ़ें कि एटीएस ने एक ऐसे आर्मी मैन को गिरफ्तार किया है जो पाक एजेंसीज को, यानी कि जो वहाँ की जासूसी एजेंसी मानी जाती है आईएसआई को, यहाँ के आर्मी मिलिट्री का जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। अब ये वतन मुखालिफ है क्या नहीं, ये गद्दार वतन है क्या नहीं, आप बताएं। अब मोहन भागवत से कौन पूछे कि भाई आप जो ये कह रहे हैं कि हिंदू वतन मुखालिफ नहीं हो सकता, गद्दार वतन नहीं हो सकता, तो जिसका नाम सौरभ शर्मा बताया जा रहा है, और शर्मा हिंदू समाज में किस समाज से, किस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं आप जानते ही हैं। तो ये जुमा के दिन जिसको अरेस्ट कर लिया गया उत्तर प्रदेश का एटीएस से, तो आप बताएं कि जो है मोहन भागवत का दावा सही है या गलत है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कई अखबारात कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, नेशनल का जो चैनल्स है वो तो संगी हो चुके हैं, वो इस तरह की ख़बरों पर कभी तबसरा और डिबेट नहीं करेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि इससे उनके आका नाराज़ हो जाएंगे। भाई कहब नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है, ये खबर सामने लाना था, ला दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।